आज बहुत कड़ाके की ठंडी है। इतनी ठंडी कि सारी उंगलियों में दर्द हो गया। बहुत कड़ाके की ठंड है। ये समझ लो कि पाला गिर रहा है, बर्फीली हवा चल रही है। तो मैं आज अपने खेतों में आ गया हूँ। इस समय तकरीबन 2 बज रहे हैं। 2 बजे का समय है। मैं अपने खेतों में आऊँ, देख लेता हूँ। तो हमारी सरसों अच्छी नहीं हुई इस बार क्या हुआ कि इसमें या तो बीज नहीं सही था, या फिर खेत में तो कोई कमी थी नहीं। मैंने इसमें गोबर की खाद भी खूब ढेर सारी डाल रखी, लेकिन वो हमें लगता है कि बीज में ही कोई फॉल्ट था, क्योंकि ये बहुत कम पेड़ उगे हैं। बहुत जगह खाली, इसमें जहाँ पर पेड़ उगे नहीं वो पूरी ज़मीन खाली पड़ी है। हालांकि जितने पेड़ उगे हैं तो वो हैं तो मजबूत, वो पेड़ मोटे पेड़ हैं, लेकिन जगह जगह बहुत खाली है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ, खाली जगह दिखाता हूँ, उसके बाद फिर हम बैठ करके बात करेंगे। अगर हम दूर से देखेंगे तो यही लगता है कि हाँ बिल्कुल सरसों अच्छी है, लेकिन ये देखो ज़मीन कितनी सारी खाली है। बहुत जगह तो बिल्कुल सरसों उगी ही नहीं। ये देखो, इस बार या तो बीज में कमी थी, कोई बात ज़रूर होगी, क्योंकि इस बार जो है ये देखो पूरा खेत खाली है, कुछ भी नहीं है, पेड़ उगे ही नहीं। ये देखो, खेत में किसी प्रकार की कमी नहीं है, ये बीज की ही कमी है। पूरा सारा खाली है खेत। ये तो दूर से लग रहा है कि खेत भरा हुआ, लेकिन आप गौर करके देखिए सब खेत खाली है। ये देखिए बिल्कुल खाली। क्या किया जा सकता है? ये भी कुदरत की मार समझो, कुदरत की ही मार है, और क्या कहा जाए। किसान यहीं आकर मार खा जाता है, कुदरत की मार, फिर बाज़ार में भाव का मार। अब इसमें मैं बता रहा हूँ कि आलू जो है वो 18 से 20 रुपए किलो चल रहा है। 18 से 20 रुपए किलो। और यही 15-20 दिन पहले 40 रुपए किलो आलू था। सोचो 15 दिन में इतना रेट गिर गया है। तो किसान क्या करे? किसान को तो मरना ही मरना भाई। अब खेती ना करे तो क्या करे? उसके पास कोई चारा भी नहीं है। अब ये समझ लो कि हरा चारा जो है वो सिंचाई वगैरह खाद पानी ले करके देखो तो हरा चारा भी महंगा पड़ रहा है। अब इस समय दूध का रेट चल रहा है 55 से 60 रुपये प्रति लीटर डेयरी पर। अगर डेयरी पर ले जाएंगे तो दूध भी कोई ख़ास महंगा नहीं जा रहा है। भूसा वगैरह सब बहुत महंगा हो गया है। हर चीज़ किसान के लिए तो समझ लो मरण है। हर चीज़ की मरण है किसान के लिए। खाद वगैरह महंगी हो गई हैं, जो ये कीटनाशक दवाएं हैं वो सारी महंगी हो गई हैं। तो अब क्या किया जाए, कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अब यही देख लो, इतना सारा कुछ होने के बावजूद भी अब सरसों की पैदावार अच्छी नहीं होगी। अब जो मिलेगा वो ऊपर वाले के नाम से संतोष करना पड़ेगा। हालांकि ये बीज जो है ब्लॉक से लाए थे, और ये प्रमाणित बीज था। ये भी नहीं कि चलो ऐरा गैरा नत्थू खैरा दुकान से ख़रीद लिया है। ब्लॉक से प्रमाणित बीज है ये, उसके बावजूद ये हाल है। इसमें कितना पैदा हो जाएगा, कितना क्या कर लेंगे। अब ये समझ लो कि 8-9 बीघा सरसों बो रखा है। अब सारे खेतों में यही पोजीशन है, तो आधे से ज़्यादा खेत हमारा वैसे खाली हो गया। इसमें हम कितना पैदा कर लेंगे भाई। सिंचाई करो तो पूरे खेत में पानी भरना पड़ता है, तो है नहीं पेड़ सींचेंगे हम, पानी का उतना ही खर्चा। खाद पूरे खेत में डालनी पड़ेगी, ये भी नहीं कि पेड़ पर हम खाद रखेंगे। बहुत समस्या है, बहुत ज़्यादा समस्या है। और
सही बताऊं, किसान को उचित मूल्य मिलता ही नहीं भाई, उचित मूल्य नहीं मिलता है उसको, ये समझ लो। किसान के लिए तो जरने और मरने वाला हिसाब किताब है। अब अभी मैं पिछले बाज़ार गया था, सोचा कि एक भैंस खरीद लेते हैं। समझ लो 80-85 हज़ार रुपये की भैंस भैया, 80-85 हज़ार रुपये की, एक छोटे से बाज़ार में। कितना महंगा जानवर हो गया है। और ये जो सरसों दिखाई पड़ रही है, इसमें अगर चारों तरफ अगर वो कटीले तार ना बांधे जाएं तो एक दाना भी घर के अंदर नहीं जाएगा, एक दाना भी। क्योंकि इतने यहाँ पर सांड हैं, गाय हैं, वो सब बराबर कर देंगी, सब बराबर, एक पेड़ नहीं छोड़ेंगी। बीच बीच में लाठी लेकर के आना पड़ता है, कोई गाय न कूद गई हो, कोई सांड न कूद गया हो। इतने ज़्यादा सांडों की भरमार है, बैलों काम ख़त्म है। अब जो बछड़े होते हैं, वो जब गाय दूध देना बंद करती है, बछड़े को भगा देते हैं। तो वो कहाँ जाएंगे, उनके घर कुरिया थोड़ो कहीं, वो खेतों का नुकसान करेंगे। तो हालांकि वो जो बछड़े हमारे ही छोड़े हुए हैं, लेकिन सरकार कोई व्यवस्था नहीं बना रही है। हर जगह गौशाला है, हर जगह गौशाला, हर गांव में आपको 1 से 2 गौशाला मिलेंगी। वहाँ भी कोई चारा भूसा का इंतज़ाम नहीं है, वहाँ भी भूखे मर रही हैं। तो उनको तो वहाँ से ज़रा से छूटती तो सीधा करके खेत में धावा बोल देती हैं, और जिसके खेत में कूद गई तो एक नहीं 10-10, 15-15 जो है सांड आकर के उसी में कूद जाते हैं, गाय कूद जाती हैं। और कुछ तो वैसी होती है कि लाठी डंडा ना हो ना तो तुमको ही मार कर गिरा देंगी, ऐसी खतरनाक गाय हैं। क्योंकि भूखी मरती हैं वो, और जब पेट भूखा है तो जो मिलता है वही खाओ। झुंड की झुंड चलती है वहाँ पर, समझ लो। फिर तुम्हारा लाठी डंडा काम नहीं आएगा। बहुत अजीब समस्या है किसानों के साथ, मैं क्या बताऊँ। हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा खेत में और घूम करके दिखाते हैं आपको, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब हम आ गए तो यहाँ कम से कम घंटे 2 घंटे यहाँ पर रुकेंगे हम और देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि अब शाम के टाइम ज़्यादा आते हैं। ये जो सांड वगैरह, गाय वगैरह शाम के टाइम पर ज़्यादा आती हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा ना हो सारा चौपट कर दें, सारा चौपट कर देंगे। एक बार कूद गई तो भैया 10-15 तो आ करके सब ख़त्म कर देगी मामला। तो चारों तरफ जो है बैरिकेटिंग लगी हुई है, लेकिन वो उनकी भी कोई गलती नहीं, वो बेचारी क्या करें, खुद ही भूखी मर रही हैं। जब वो खुद ही भूखी मर रही हैं तो क्या करें, उनकी भी मजबूरी है। तो ये सारे जो लगा रखे हैं, ये सारे खेत, ये सारे अपने ही हैं। अब जितना मिल जाएगा उतने में संतोष करना पड़ेगा। और यहाँ पर भी देखो, जो बिजली की तार गई है, ये 33,000 वोल्ट की तार गई हुई, हाई वोल्टेज तार है। आगे चल के मोर दिखाते हैं आपको, आगे चलते हैं। ये हमारे जो है गेहूं के खेत हैं, और गेहूं भी उतने अच्छे नहीं हैं, खाद पानी की ज़रूरत ज़्यादा इसमें है, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। ये पीछे जहाँ तक आपको दिखाई पड़ रहा है सब अपना ही है। अपना कैसा भैया, आपका है, और देना ऊपर वाले के हाथ में है। जो वो देगा उतना ही लेना पड़ेगा, हमारे तुम्हारे हाथ में नहीं है कि हम जो चाहे वो कर लें। तो बहुत दिक्कत है, और किसानों के साथ तो हमेशा दिक्कत रहती है और दिक्कत बनी रहेगी। क्योंकि सरकार भी नहीं सोचती है, सरकार भी नहीं सोचती है। कहने की बात है, कोई नहीं सोचता है किसानों के बारे में, तो कोई सोचता ही नहीं भाई, कोई भी नहीं सोचता है किसानों के बारे में। बहुत समस्या है। अब आए हैं, पूरा सब खेत बाग देख लिया है। अब जा कर के पेड़ के पास में आराम से लाठी मैंने वहीं खड़ी कर रखी है, और वहीं पर बैठेंगे हम। क्योंकि शाम के टाइम वहाँ गौशाला से निकलती है, सारी झुंड की झुंड निकलती है पूरी। और हम ही नहीं, जितने खेत वाले हैं सारे बैरिकेटिंग कर रखा है।
उसके बावजूद भी वो उनको कहाँ भाई, जो पेट भूखा है वो बैरिकेडिंग नहीं देखती हैं, वो छलांग लगाकर खेत में चली जाएंगी और वो चरना शुरू कर देंगी। हालांकि कई कट भी जाती, घायल भी हो जाती हैं, लेकिन वो मानती कहाँ हैं। तो बड़ी समस्या है। अब हम आपको क्या बताएं कि हम नहीं चाहते हैं किसी गाय को मारें या किसी सांड को मारें, लेकिन अब क्या किया जाए, अपने पास भी मजबूरी है। मजबूरी ये है कि अब यही खेती है, अगर इसी को हम अगर नहीं रखवाली करेंगे, सब उन्हीं के हवाले कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमारे बच्चों के लिए क्या बचेगा, हम बच्चों के लिए क्या कमाएंगे, कुछ भी नहीं कमा पाएंगे। तो ये सब बहुत दिक्कत है। पूरा सारा आप देख रहे हैं, सब अपना ही खेत है यहाँ पर, गेहूँ ये सारा। वहाँ जहाँ पीछे वो जो जंगल सा है, तो जंगल से यहाँ तक जितनी आपको साफ़ सुथरी खेती दिखाई पड़ रही, सब अपनी ही है। अब थोड़ी देर यहाँ पर रुकेंगे, उसके बाद हम भी क्या करेंगे, बैठ करके हम भी अपना चलते बनेंगे। तो ये है दोस्तों, मैं क्या बताऊँ आपको, और बहुत समस्या है, सही बता रहा हूँ मैं आपसे, बहुत ही ज़्यादा समस्या है। किसानों के लिए तो बहुत ही समस्या है। किसान क्या करे। अब इतनी ठंडी है, ठंडी में मैं बता रहा हूँ कि ये हाँ उंगलियाँ काम नहीं कर रही, इतनी शीत लहर चल रही है। लेकिन अब चूँकि रखवाली करना है भैया, तो ड्यूटी बजाना ही पड़ेगा, नहीं तो गौ माता और सांड देवता आ जाएंगे, सब हिसाब किताब बराबर कर देंगे। क्या किया जाए। अब थोड़ी देर बैठेंगे, देखेंगे, उसके बाद में हम भी चले जाएंगे। कब तक यहाँ बैठेंगे, क्योंकि उंगलियाँ काफ़ी ठंडी हो गई हैं। और ये समझ लो कि आज 5-6 दिन हो गए धूप का दर्शन नहीं हुआ है, और अभी भी निकलने की कोई उम्मीद भी नहीं है। अभी कोई निकलने की उम्मीद नहीं है। हमें लगता है कि 3 बजे के आसपास टाइम हो गया होगा, और अभी अब तो धूप निकलेगी नहीं, तो खैर मानो शाम सूरज ढलने का समय हो रहा है। तो अब बहुत दिक्कत है, दिक्कत ही दिक्कत है। ये सारे अपने खेत हैं, और इन्हीं में से कमाना है, इसी में से बचाना है, इसी में से सब कुछ करना है। इसी में से दवा पानी, कपड़ा लत्ता, निमंत्रण वगैरह का सब खर्चा इसी में से देखना होता है। अब आ गए हैं, अब चलेंगे वहाँ पेड़ के पास, बैठेंगे और बैठ करके कुछ गुनगुनाएंगे, और क्या करेंगे। खाली बैठ करके कोई न कोई गाना गुनगुनाएंगे भैया, और क्या बनाएंगे, क्या करेंगे। क्योंकि कहते हैं कि न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी, ये गमों का दौर है भैया, हैं। अभी गौशाला से गम छूटेंगे और हमारे खेतों में कूद जाएंगे। तो गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न सर झुका के जियो और न मुँह छुपा के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, मुस्कुरा के जियो। चलते हैं वहाँ पर, पेड़ के नीचे बैठते हैं, जहाँ हमारी लाठी पड़ी है, वहीं बैठ करके गुनगुनाएंगे। आज एक मैं पुराना गाना सुनाता हूँ, जो अक्सर हम गुनगुनाते रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना। तो सुनिए कि वो रे ताल मिले नदी के जल में,
नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना ओहरे ताल मिले नदी के जल में। नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना ओहरे ताल मिले नदी के जल में। सूरज को धरती तरसे, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा। सूरज को धरती तरसे, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा। पानी में सीप जैसी प्यासी हर आत्मा, बूंद छुपी है किस बादल में, बूंद छुपी है किस बादल में, कोई जाने ना ओहरे ताल मिले नदी के जल में। नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना ओहरे ताल मिले नदी के जल में। ये गाना आपको कैसा लगा और हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, हमको कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारा वीडियो आप देख कहाँ से रहे हैं भैया, वो तो ज़रूर बताना, क्योंकि हमारा आपका रिश्ता बन चुका है। हम आपके हैं, आप हमारे हैं। तो हमारा वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। नमस्कार।